हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट पादपों में पोषण। देखिए, पादपों में पोषण पढ़ने से पहले हम बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने भोजन के बारे में पढ़ा था कि भोजन क्या होता है। भोजन एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो हम सजीवों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही हमने यह भी पढ़ा था कि भोजन के कुछ घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब। तो भोजन के जो घटक हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इनको हम कहते हैं पोषक तत्व। और जब हमारा शरीर इन पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उन्हें उपयोग में लेता है, तो उस विधि को हम बोलेंगे पोषण। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भी उसी से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड। तो देखिए, जब हम पोषण की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ और बातें करेंगे पहले, कि सजीवों के अंदर पादप है, जंतु है, मानव है, वो अपना भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं वगैरह। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पादपों की। पादप जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु जो मानव है या फिर अन्य प्राणी जैसे जंतु, मानव जंतु, वे सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि वे अपने भोजन के लिए पादपों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब आप कहोगे कि मैडम ऐसे कैसे? मनुष्य है वो तो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। नहीं, मनुष्य अपना जो भोजन है जिन सामग्रियों से बनाते हैं, वो सामग्रियाँ कहाँ से आती हैं? पादपों से आती हैं। तो एक तरीके से हम हमारे भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? पादपों पर निर्भर करते हैं, या फिर दूसरे अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। वही हम पादपों की बात करें तो पादप जो है अपना भोजन बनाने के लिए जिन कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, जल है, खनिज तत्व है आदि। तो ये सब जो मतलब कि घटक हैं वो कहाँ से लेते हैं पादप? वो अपने आसपास के वातावरण से लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों के द्वारा वायु से ग्रहण कर लेंगे। जल और खनिज तत्व है वो जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लेंगे। तो देखो, बूझो भी यही जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा अभी तक कि पादप जो है अपना भोजन जल, खनिज तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बनाते हैं, जिसकी एक विधि भी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि। हम आगे चल के इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट आती है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण वही है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं। पादप अपना भोजन ग्रहण करते हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते। किस प्रकार के पोषक पदार्थ? अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले किनकी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन की। तो हमारे क्या है? पोषक तत्व हैं। वो पोषक तत्व है हमारी जो शारीरिक संरचना है, वृद्धि है, हमारे शरीर के अंदर जो भी क्षतिग्रस्त भाग है उनके रखरखाव में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखो पोषण की परिभाषा भी दी है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पादप हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो पादप हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? स्वपोषण के अंदर आ जाएंगे, या फिर मैं कहूँ इनको हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। यानी कि वे पादप जो अपना भोजन, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इसके अलावा हम जंतु या फिर अन्य जीवों की बात करें तो अपना भोजन किससे लेते हैं? पादपों के द्वारा बनाए हुए भोजन से ही लेते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? विषमपोषी। तो हम मनुष्य है, हम मानव है, वो किस में आ जाएंगे? स्वपोषी में, विषमपोषी में? बिल्कुल से विषमपोषी के अंदर। अब देखिए, पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि पादपों के अंदर जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि। हमारे अंदर ऐसी संरचनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है कि
हमें इतना पता चल चुका है कि पादप जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं कि पादप की खाद्य फैक्ट्री कहाँ, यानी कि पादप ने खाना बनाने के बाद, वो अपना भोजन बनाने के बाद उसको कहाँ रखा। तो पादप जो है खाना बनाने के बाद उसके सभी भागों में उसको वितरित कर देते हैं, जैसे कि जड़ में, ठीक है, तने में, फलों में, पत्तियों में, फूलों में आदि। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? नहीं। जो पादप के अंदर भोजन है वो उसकी पत्तियों के अंदर निर्मित होता है। कहाँ पर निर्मित होता है? पत्तियों में निर्मित होता है। अथवा केवल कुछ विशेष भागों में, बिल्कुल कुछ विशेष भागों में। पत्तियों के अलावा कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके मतलब कि तने से भी निर्मित होता है। अब देखिए पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो पादप को भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज तत्व। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, जल और खनिज तत्व है वो जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो देखो जब मतलब कि पादप जो हैं जल एवं खनिज, इसके लिए देखो भोजन का जो स्थानांतरण है उसके लिए उनके अंदर विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जिनको संवहन उत्तक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो जल और खनिज तत्वों को लेकर जाने का काम करता है, और जो फ्लोएम है वो बने हुए पदार्थों को, भोजन के पदार्थों के स्थानांतरण का काम करता है। तो आज के टॉपिक में हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, पोषण विधि के बारे में पढ़ा, भोजन है वो अपना पादप हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से बना पाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे।